हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? हमको लगता है सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन है। ठीक, आज जो है बेटा, आज हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्री के प्रोसेस के बारे में। जनरल एंट्री का मतलब क्या हो गया कि मैंने तुमको सब पीछे के जो 2 पार्ट थे उसमें मैंने बेसिक सब कुछ बता दिया था। अभी जो है अभी हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री के बेसिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि उसमें जो एंट्रीज बची हुई थी, जैसे अगर हम चैरिटी करते हैं या फिर अगर हम खुद के लिए ड्राइंग कर लेते हैं, या लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय स्टोलन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमको कोई पैसा मिलता है या इंश्योरेंस जब क्लेम करते हैं, तो वो सारी एंट्रियां जो हैं, बेसिक एंट्रीज हैं, वो आपको आज देखने को मिलेंगे। दूसरा बेटा, इससे रिलेटेड बेसिक जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चनायर होगा, मैं एक बार उसको बना दूंगा और आपको पूरे का पूरे जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस हैं, सबको एक निकालूंगा। निकालने के बाद एक क्वेश्चन बना दूंगा, उससे जो पूरा का पूरा आपका जनरल एंट्री का प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो चलो, इसमें जो पहला प्रोसेस आता है, जो पहला ही तुम्हारा होता है कि अगर तुम्हारी ड्रॉइंग होती है, क्या होती है? ड्रॉइंग होती है किसकी? ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स कहने का मतलब कि अगर कोई प्रोपराइटर है, कोई पार्टनर है, वो क्या करता है, गुड्स निकालता है खुद के लिए, खुद के मजे के लिए अगर वो निकालता है, तो इसकी एंट्री होती है बेटा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आपका जाएगा बीइंग ड्रॉइंग मेड ऑफ गुड्स। ठीक है बेटा, ठीक, हमेशा याद रखना कि अगर गुड्स चैरिटी हो रहा है, सैंपल हो रहा है या ड्राइंग हो रहा है, गुड सैंपल हो रहा है या फिर चैरिटी में जा रहा है या फिर तुम्हारा एडवर्टीजमेंट में जा रहा है, तो उसको कभी भी गुड्स के फॉलो अप में आप नहीं डालेंगे, उसको हमेशा परचेज अकाउंट में डालेंगे। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि परचेज अकाउंट में ही गुड्स आता है और जाता है, अलग से कोई अकाउंट इसको तैयार नहीं किया जाता है। जो भी गुड्स से रिलेटेड, अगर परचेजिंग से रिलेटेड कोई भी गुड्स का अगर कोई मामला होगा, वो सीधे किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में होगा कि चैरिटी मेड होती है। तुमने क्या किया? चैरिटी मेड ऑन गुड्स। कहने का क्या मतलब कि तुमने क्या कर दिया? अपने गुड्स को चैरिटी कर दिया, किसी को दान दे दिया। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड सेंट टू चैरिटी। ठीक, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां पे जाएगा। तुमने गुड्स क्या कर दिया? किसी को दान दे दिया। जब भी तुम गुड्स को क्या करोगे बेटा? दान दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि गुड्स के अलग से कोई अकाउंट नहीं बनता है। अगर गुड्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या तो वो परचेज में जाएगा या फिर वो सेल्स में जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ लो। ड्राइंग्स हो रहा है बेटा, तो ड्राइंग्स क्या है तुम्हारे लिए? फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ये तुम्हारे क्या हो गया? ये डेबिट हो गया। तो अगर ये डेबिट हुआ तो इसके रिलेटेड कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो क्या हो गया? परचेज हो गया। चैरिटी किया, ये भी नॉमिनल है, ये भी एक्सपेंस है तुम्हारे लिए। इसका मतलब कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तुमने चैरिटी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, और इससे रिलेटेड एक अकाउंट जो क्रेडिट होगा बैलेंस करने के लिए, वो क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट। दूसरा क्या होता है? सैंपल करना। क्या करना? सैंपल ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें वही होगा। सैंपलिंग का मतलब हो गया बेटा, इसको इस तरह समझ लो कि ये एडवर्टीजमेंट है। तुमने गुड्स दिया किसी को सैंपल के तौर पे, इसका मतलब कि तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट बीइंग सैंपल मेड फॉर गुड्स। ठीक है बेटा, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट इसमें जाएगा। ठीक है, सैंपल कर रहे हो यानी तुमने चैरिटी की, एडवर्टीजमेंट किया, किसी को फ्री में दे दिया। तुमने अपने गुड्स को क्या किया? एडवर्टीजमेंट किया। तो जब भी एडवर्टीजमेंट होता है बेटा, तो सैंपलिंग होती है, तो वो क्या कहलाती है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब इसके बाद से तो तुम्हारा ये तो तुम्हारे जो बेसिक एंट्री हो गए, ये तो बेसिक एंट्री हो ही गई। इसके बाद से तुम्हारा आता है क्या बेटा? इसके बाद से आता है कि अगर तुम्हारा गुड्स जो है बेटा
वो लॉस्ट बाय थेफ्ट हो जाए या कोई चुरा ले गया, फायर हो गया, तब क्या एंट्री होती है, आओ देखते हैं। ठीक है, अगर लॉस बाय थेफ्ट होता है, क्या होता है बेटा, लॉस बाय थेफ्ट होता है, तो बनेगा बेटा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट बीइंग गुड लॉस्ट इन थेफ्ट। ठीक है, तुम्हारे यहां कोई मोहन नाम का आदमी काम करता था, वो देखा कि तुम्हारे यहां सामान पड़ा हुआ है, काम 25 कर गया, ठीक, 5 बोरिया साफ हो गया वहां से, इसका मतलब कि तुम्हारा गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, यानी ये तुम्हारे लिए क्या है, नुकसान है ना, एक्सपेंस है ना बेटा। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो तुमने इसको डेबिट कर दिया, क्या जा रहा है, तुम्हारा गुड्स जा रहा है, तो गुड्स के लिए अलग से अकाउंट हम कभी नहीं बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा, परचेजेस में चला जाएगा। इसी तरह से दूसरा बनता है बेटा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, क्या हो गया, बीइंग गुड लॉस्ट इन फायर। तुम्हारी फैक्ट्री में बेटा आग लग गई, तुम्हारी फैक्ट्री में क्या लग गई, आग लग गई, जल गया, तुम्हारा पूरा का पूरा सामान जल गया, तो तुमको क्या हुआ, नुकसान हुआ ना, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर दिया, इसके साथ लगा हुआ गुड्स भी तुम्हारा गया, वो क्या हो जाएगा, परचेजेस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये आपका मामला जो हो गया ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कि अब मान लो कि लॉस बाय फायर हुआ है, तो इस पे या थेफ्ट हुआ है, तो इस पे इंश्योरेंस कंपनी, तुम अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराए होगे, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो, इतना बड़ा सामान बेच रहे हो, तो अपने सामान को तुम क्या करोगे, इंश्योरेंस कराओगे। तो अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, कि अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या होगा, ये देखते हैं। ठीक है, देखो देखो इसको देखो और जानो और पहचानो। देखो, अगर क्या हुआ, तुमने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम किया, क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस क्लेम किया, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम अकाउंट, और क्लेम अकाउंट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंश्योरेंस मेड। ठीक, कहने का क्या मतलब हो गया बेटा, कि तुमने अपने गुड्स का क्या करा दिया था, इंश्योरेंस कराया था, अब तुम्हारा गुड्स या तो खो जाएगा या तो जल जाएगा। अब अगर जल गया या खो गया तो तुम क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम करोगे। इंश्योरेंस जब क्लेम करोगे तो एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक, अगली एंट्री क्या होती है कि जब इंश्योरेंस क्लेम हो गया, अब तुमको क्या होगा, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा उसके बदले, तो उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड, इंश्योरेंस मनी रिसीव, तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा, क्या आया, पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट किसने दिया था, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया था, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा यहां आप लिख दीजिएगा, बीइंग मनी रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आता है लास्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंश्योरेंस कंपनी कभी पूरा पूरा पैसा नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कभी पूरा पैसा नहीं देती है। तब क्या मामला हो जाएगा, जैसे मान लो कि तुमको 1 लाख रुपए का तुम्हारा नुकसान हुआ था, 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, तुमने इंश्योरेंस कराया, कंपनी ने सिर्फ 60,000 रुपए दिए। कितने दिए, 60,000 रुपए दिए, 40,000 का नुकसान हो गया। अगर इसकी एंट्री करनी होगी तो इसकी एंट्री होती है, एक तो तुमको पैसा मिला ही, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से, 60,000 से। तुमको कितने का नुकसान हुआ, पीएल अकाउंट डेबिट 40,000 से, 40,000 का नुकसान हुआ। कहां जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिलना था, इंश्योरेंस कंपनी से मिलना था।
टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, इसका ट्रांजेक्शन यो करेंगे हम, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव एंड बीइंग अमाउंट रिसीव ऑफ 60% ऑफ टोटल क्लेम। ठीक है बेटा, यहां पे आपकी जो बेसिक्स एंट्री थी सारी कंप्लीट हो गई। यहां कहीं मैं क्या करूंगा, इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको मैं लगा दूंगा। अब आपको क्या करना है, यहां तक आपको देख लेना है। इसके बाद से मैं एक क्वेश्चनायर बनाऊंगा, जिस क्वेश्चनायर में शुरू से लेके अंत तक सारे पॉइंट्स होंगे। परचेज होगा, सेल्स होगा, सेल्स रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा, बैड डेब्ट होगा, बैड डेब्ट रिकवर होगा, ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद से तुम्हारा थेफ्ट हो जाएगा, बैंक इंश्योरेंस हो जाएगा, रिबेट हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो सबको मैं इंक्लूड करके क्वेश्चन तैयार कर दूंगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद से आपकी जर्नल एंट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है बेटा, थोड़ा प्यार मोहब्बत हमारे और आपके बीच में बढ़े तो मजा आए। ठीक है बेटा, ओके बाय।